नमस्कार, न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा बर्मन। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं आज की हेडलाइंस। एम्बुलेंस का रास्ता रुकने से गुस्साए लोगों ने धनवार वीडियो के साथ किया मारपीट। मारपीट करने वाले भी बताया जा रहा है सरकारी कर्मचारी। खंडोली डैम में जान जोखिम में डालकर एडवेंचर करते दिखे युवा। कभी भी हो सकती है अनहोनी। गिरिडीह पहुंचे जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। कहा, कोरोना से हुई मौत के आंकड़ों को छुपा रही है केंद्र सरकार। साप्ताहिक पूर्ण लॉकडाउन का लोग कर रहे हैं अनुपालन। सड़कों पर पसरा रहा सन्नाटा। और गांवा थाना क्षेत्र के भेलवा गांव में शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग। स्थानीय लोगों के सहयोग से आग पर पाया गया काबू। अब खबरें विस्तार से। एम्बुलेंस का रास्ता रुकने से गुस्साए लोगों ने पचम्बा के हटिया रोड में धनवार वीडियो के साथ मारपीट कर दिया। मारपीट करने वाले भी सरकारी कर्मचारी बताए जा रहे हैं। एम्बुलेंस का रास्ता रुकने से नाराज लोगों ने गिरिडीह के धनवार प्रखंड के विकास पदाधिकारी रामगोपाल पांडे के साथ शनिवार की शाम पचम्बा के हटिया रोड में मारपीट कर दिया। प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ मारपीट के आरोप में पचम्बा थाना पुलिस ने सदर अंचल के एक राजस्व कर्मी कृष्णानंद झा समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। घटना के वक्त बीडीओ रामगोपाल व उनकी पत्नी और बच्चे भी मौजूद थे। इस दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ हुए मारपीट की घटना की जानकारी मिलने के बाद पहले पचम्बा थाना प्रभारी नीतीश कुमार पुलिस जवानों के साथ पहुंचे। इसके कुछ देर बाद सदर डीएसपी संजय राणा भी पहुंचे और माहौल को सामान्य किया। साथ ही पुलिस ने सरकारी कर्मी कृष्णानंद झा और उसके भतीजे अभय झा को भी गिरफ्तार कर लिया है। लोगों द्वारा किए गए मारपीट की घटना के विरोध में प्रखंड विकास पदाधिकारी रामगोपाल पांडे ने 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया है, जिसमें सरकारी कर्मी व उनके गिरफ्तार भतीजे और विजय झा, अभिषेक झा समेत अन्य लोग शामिल हैं। जानकारी के अनुसार 3 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। वीडियो द्वारा किए गए आवेदन के आधार पर पचम्बा थाना पुलिस केस दर्ज करने की प्रक्रिया में जुट गई है। इधर इस मामले में जब बीडीओ रामगोपाल पांडे से मारपीट का कारण पूछा गया तो वीडियो ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। वहीं वीडियो के साथ मारपीट के आरोपियों की महिला सदस्यों में अर्चना झा ने मारपीट की घटना से इनकार करते हुए कहा कि उनके परिवार के पुरुष सदस्यों को फंसाया गया है। सर, ये आ रहे थे, गए थे सरकारी काम से, गए थे हेडक्वार्टर। जो है हेडक्वार्टर में उनको दूसरा काम असाइन किया गया, तो उस पर वो वापस लौट रहे थे धनवार की तरफ। उनके साथ में उनकी वाइफ भी थी, जो कि गिरिडीह आ रहे थे। तो वाइफ को लेके आए थे कुछ सामान वगैरह किसी चीज़ के लिए, तो वो भी साथ में थी। जो है ये वापस जब लौटने लगे तो ये पचम्बा कौन सी जगह थी, हटिया रोड। तो वहाँ पर जो है रास्ता जाम था, ट्रक एक आगे लगी हुई थी, रास्ता जाम था। तो ये लोग जो है उतर कर जब हटाने लगे लोगों को, तो उस पर जो है कुछ लोग वहाँ पर खड़े थे। तो वो जो है बोले कि आप जो है गाड़ी को क्यों रास्ते में लगा दिए, और इनके साथ जो अभद्र व्यवहार करने लगे, गाड़ी लॉन्च करने लगे। तभी इन्होंने बताया कि मैं वीडियो हूँ, धनवार ब्लॉक का, मैं रास्ता का जाम हटा रहा हूँ, इसके बाद मैं अपनी गाड़ी निकाल रहा हूँ। तो इस पर जो है और लोग जो उत्तेजित हो गए और उनके साथ कॉलर पकड़ा, मारपीट किया। इनको बचाने के लिए फिर इनकी वाइफ आई, तो उनके साथ भी इन लोगों ने बदसलूकी किया, उनके साथ भी जो है बदसलूकी किया। और करने के बाद फिर जो है ये जब करने लगे तो उनका गला में चेन वगैरह था, पैसा भी था, वो भी छीन लिया गया। वो तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। हाँ। और पीछे भी 2 एम्बुलेंस और हमारे गाड़ी के पीछे भी 2 एम्बुलेंस चारों तरफ, और पूरा ट्रैफिक इतना जमा। वो निकले और आगे जाके बात किए हैं हमारे घर के जो मेंबर निकले वो। उसके बाद फिर वहीं पर में कुछ बकझक होने लगा। और हमारे गाड़ी में जो पेशेंट थी वो उतने देर वहाँ बैठ नहीं सकती थी। ये देखिए हमारे मेंटल रांची का है। ये देखिए हमारा रिपोर्ट है सब। कौन सा हॉस्पिटल से आ रहे हैं आप? रांची में हमारा है सहयोग हॉस्पिटल। सहयोग हॉस्पिटल नहीं, ये गिरिडीह का है। और उसके बाद
अब क्या हुआ नहीं क्या हुआ वहाँ लगातार हो रही बारिश से गिरिडीह खंडोली डैम का जलस्तर काफी बढ़ गया है। पानी फाटक के ऊपर से बहने लगा है, लेकिन कई युवाओं के लिए यह एडवेंचर दिखाने जैसा हो गया है, जहां अपनी जान जोखिम में डालकर खंडोली के फाटक के ऊपर चढ़कर छलांग लगा रहे हैं। सवाल यह उठता है कि रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रहने के बावजूद इतनी संख्या में लोग यहां पहुंचे कैसे? प्रशासन को इन चीजों पर तत्काल संज्ञान लेना चाहिए, नहीं तो कभी भी कोई अप्रिय घटना घट सकती है। जामताड़ा विधायक सह कांग्रेस प्रदेश गिरिडीह जिला प्रभारी डॉक्टर इरफान अंसारी रविवार को गिरिडीह पहुंचे। नए परिसदन भवन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक कर यहां की समस्याओं के प्रति कार्यकर्ताओं द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली। कहा कि कोरोना से हुई मौत के आंकड़ों को केंद्र सरकार छुपा रही है। कांग्रेसी कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर सही आंकड़े इकट्ठा करेंगे। जामताड़ा विधायक सह कांग्रेस प्रदेश गिरिडीह जिला प्रभारी डॉक्टर इरफान अंसारी रविवार को गिरिडीह पहुंचे। नए परिसदन भवन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक कर यहां की समस्याओं के प्रति कार्यकर्ताओं द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली। मीडिया को संबोधित करते हुए पार्टी के तरफ से आउटरीच प्रोग्राम के तहत कार्यकर्ताओं को एक कार्यक्रम चलाना है, जिसके तहत कोविड-19 में जिनकी मृत्यु हुई है, जिसका आंकड़ा केंद्र सरकार छुपा रही है, उसी को लेकर कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर ऐसे लोगों को चिन्हित करेंगे और सही आंकड़ा बनाकर सौंपा जाएगा, जिससे यह पता चल सके कि मृत्यु की आंकड़ा क्या है। उन्होंने बताया कि महंगाई को लेकर कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगी। मौके पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष नरेश वर्मा, अजय सिन्हा मंटू, मुकेश साहू, नवीन आनंद चौरसिया, ऋषिकेश मुखर्जी, नदीम अख्तर, महमूद आलम, तनवीर हयात, आलमगीर आलम सहित कई कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद थे। कांग्रेस पार्टी की ओर से कार्यक्रम चलाया जा रहा है आउटरीच कार्यक्रम, और उसके तहत हम लोग जो लोग कोविड में मारे गए, कोरोना में मारे गए, और जो आंकड़ा केंद्र सरकार जो छुपा रही है, तो उसको देखते हुए हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी के आला कमान जो श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और केसी वेणुगोपाल साहब ने जो निर्णय लिया है कि हम लोग गाँव तक पहुँचेंगे और हम लोग जानेंगे कि कितने लोग मारे गए। और सभी कार्यकर्ताओं को भी मैं टास्क देके जा रहा हूँ कि आप लोग मुझे आंकड़ा दीजिए। एक कॉलम है कांग्रेस पार्टी का, उसको फुलफिल करके देना है, और जो लोग मारे गए हैं उसके प्रति भी कांग्रेस पार्टी विचार कर रही है, राहत देने का काम करेगी। तो हम आंकड़ा मंगवा रहे हैं और ये कार्यक्रम आउटरीच है। तो दूसरी बात और ये भी हम कहेंगे कि अब समय आ गया है सरकार में भागीदारी लेने का। तो हमने कहा है कि हम लोग तो विधायक जनता ने बना दिया, कार्यकर्ताओं ने बना दिया, तो वो कार्यकर्ता जो निचले स्तर से हमें मजबूत करते हैं, हमें विधायक बनाते हैं, हमें सांसद बनाते हैं, तो उनको भी देखने का समय आ गया है। कौन देखेगा अगर हम लोग नहीं देखेंगे? तो अभी हम आए हैं और हम जिलाध्यक्ष को मैंने कहा है कि हमको 20 सूत्री और निगरानी कमेटी का कॉलम हमको आप दे दीजिए, ताकि हम अपने लोगों को वहाँ रख सकें, हर जगह एडजस्ट कर सके। यही कार्यकर्ताओं को उम्मीद है। साप्ताहिक पूर्ण लॉकडाउन का गिरिडीह शहरी क्षेत्र में व्यापक असर देखने को मिल रहा है। इस बार सप्ताह के अन्य दिनों 8 जुलाई तक आंशिक लॉकडाउन को बढ़ाया गया है, जिसमें सुबह 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक कोविड गाइडलाइन के साथ बाजार खुल रहे हैं। वहीं रविवार को पूर्ण लॉकडाउन का लोगों ने अनुपालन किया और सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा।
कोरोना वायरस की चेन तोड़ने के लिए झारखंड सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि को 8 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है। साथ ही शनिवार की रात 8 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया है। रविवार को सुबह से ही गिरिडीह में लॉकडाउन का असर दिखा। आम दिनों में जहां टावर चौक, हुट्टी बाजार, बड़ा चौक, कालीबाड़ी समेत अन्य स्थानों पर दुकानें सजी रहती थी, आज सभी बंद रही। मुख्य सड़कों के साथ गली मोहल्लों की दुकानों के भी शटर डाउन रहे। लॉकडाउन के अनुपालन को लेकर चौक चौराहों पर पुलिसकर्मी तैनात रहे। 2 पहिए 4 पहिए वाहन सवारों को रोककर घर से बाहर निकलने का कारण पूछा तो वैध कारण नहीं बताने वाले कईयों को वापस घर भेजा गया। शहर के साथ गिरिडीह से लगने वाली सभी सीमाओं पर भी पुलिस ने जांच अभियान तेज कर दिया है। शनिवार 8 बजे रात्रि से लेकर सोमवार के 6 बजे सुबह तक सरकार के आदेश से लॉकडाउन चल रही है। जो लोग हैं जो आवश्यक कार्य से निकल रहे हैं उन्हें नहीं रोका जा रहा है। जो अनावश्यक रूप से इधर उधर घूम रहे हैं उनको रोका जा रहा है, फाइन काटा जा रहा है उनके खिलाफ। और लोगों को समझाया जा रहा है कि भाई बिना मतलब के नहीं निकलें। कोरोना जैसे संक्रमण बीमारी में प्रशासन को मदद करें, सरकार को मदद करें ताकि इसको समाप्त कराया जा सके। गावा थाना क्षेत्र के भेलवा घाटी में बिजली के शॉर्ट सर्किट से एक घर में आग लग गई। इस आग लगी से घर में रखे कपड़े, अनाज, साथ ही 4 पहिया वाहन को भी क्षति पहुंची है। हालांकि स्थानीय लोगों के काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। गावा थाना क्षेत्र के भेलवा गांव निवासी संजय कुमार पिता स्वर्गीय बलदेव प्रसाद यादव के घर में शनिवार की दोपहर शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई। काफी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। हालांकि इस दौरान घर में रखे अनाज, कपड़े, 4 पहिया वाहन के टायर समेत कई सामान जलकर राख हो गए। इस बीच फायर ब्रिगेड की टीम को भी सूचना दी गई, लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची तब तक स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। इधर माले नेता सकलदेव यादव ने पीड़ित को मुआवजा देने की मांग की है। पटना पंचायत के भेलवा गांव में उमेश यादव जी के घर पर शॉर्ट सर्किट के कारण घर में भयानक आग लगी के कारण इनके जान माल को काफ़ी क्षति नुकसान हुआ है और करीब अनाज भी जला है। हम और हमारी पार्टी आज इस घर के लिए सरकार से और हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी और उपायुक्त महोदय से मांग है कि आज गांव प्रखंड के अंतर्गत में दमकल केंद्र रहती तो ये ऐसा नौबत नहीं आता। हम मांग करते हैं कि सरकार से कि सभी प्रखंडों में, पूरे झारखंड के सभी प्रखंडों में दमकल केंद्र बनाया जाए और आग से जो निजात पाने का सुविधा अविलंब किया जाए। हम उपायुक्त महोदय से भी मांग करते हैं कि प्रत्येक प्रखंडों में दमकल केंद्र की मुहैया किया जाए। यदि ऐसा नहीं होगा तो भाकपा माले आंदोलन करने को बाध्य होगी। बिरनी प्रखंड की तुलसीटाट पंचायत अंतर्गत तुलाडी में 22 लाख की लागत से बना उत्पादन प्रशिक्षण भवन अब तक अधूरा पड़ा है। एनआरईपी के द्वारा इस भवन को बनाया जा रहा था, लेकिन अभी तक भवन पूरा नहीं हो सका है। बिरनी प्रखंड की तुलसीटाट पंचायत अंतर्गत तुलाडी में 22 लाख की लागत से बना उत्पादन प्रशिक्षण भवन अब तक अधूरा पड़ा है। एनआरईपी के द्वारा इस भवन को बनाया जा रहा था, लेकिन अभी तक भवन पूरा नहीं हो सका है। ग्रामीणों का कहना है कि फसलों के रखरखाव के लिए इस भवन की नींव रखी गई थी। बगोदर के विधायक विनोद कुमार सिंह ने वर्ष 2012 में इस भवन के निर्माण की आधारशिला रखे थे।
जमीन की कमी रहने के कारण ग्रामीणों ने अपनी जमीन राज्यपाल के नाम से दान दी थी। इससे लोगों को यह आस जगी थी कि उत्पादन सह प्रशिक्षण भवन के निर्माण होने से कुछ लोगों को और महिलाओं को रोजगार मिलेगा, लेकिन ग्रामीणों की आस अब तक पूरी नहीं हो सकी है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि अधूरे प्रशिक्षण भवन को जल्द पूरा न किया गया तो जोरदार आंदोलन किया जाएगा। 2012 से यह भवन जो है सो बनना शुरू हुआ है और 13 में यह भवन जो है सो इसका बनने का कहानी खत्म, सब कुछ खत्म हो गया। उसके बाद ये जो पैसा इसका है आया हुआ था, ये 22 लाख रुपया का भवन है, 22 लाख रुपया का भवन है। और इतने ही काम करके और वो 22 लाख रुपया किसके खाते में और कहाँ चला गया इसका जानकारी कुछ पता ही नहीं चलता है। जबकि हम लोग मुख्यमंत्री जिस समय थे रघुवर दास जी, उनके पास भी जाके कागज पत्र जो था सब दिए, हमारे डीसी साहब को भी जानकारी मिला, हमारे विधायक जी जो हैं कॉमरेड विनोद कुमार सिंह जी को हम लोग बतलाएं, उन्होंने आश्वासन दिया। आज इतना दिन तक हो गया है, आश्वासन का देने के बाद कुछ पता ही नहीं। जबकि मैं खुद कॉमरेड हूँ। दुख इस बात का है कि कम से कम विधायक जी को ध्यान देना चाहिए कि ये पूरा उनका कॉमरेड तुलाड़ी ग्राम है और 22 लाख रुपया का जो इसमें सारा काम हो गया, जो घोटाला हुआ है उसका वो जांच करे और जो है हम लोग का प्रशिक्षण केंद्र वो बनावे। इसमें बनने के बाद हम लोग तुलाड़ी ग्राम वासियों को बहुत आशा था कि यहाँ प्रशिक्षण केंद्र बनेगा, महिलाओं का कुछ कार्यभार जो है शुरू होगा, हमारे आने वाले पीढ़ी को भी कुछ फायदा मिलेगा, लेकिन जो था वहीं तक खत्म हो गया। ये प्रशिक्षण भवन के लिए काफ़ी मेहनत हम कर रहे हैं। जो आज ये प्रशिक्षण भवन जो अधूरा देख रहे हैं, 2012 से 2013 तक काम चला था। हम विधायक और संसद से और प्रशासन डीसी से हम आग्रह करते हैं कि प्रशिक्षण भवन बनने के बाद महिलाओं को ट्रेनिंग दिया जाएगा। बगोदर प्रखंड के अंतिम छोर NH2 घंगरी मोड़ से काली चट्टान जाने वाले रास्ते बरसात के दिनों में काफी खराब हो जाते हैं, जिससे कि लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। 2014 में हुए इस सड़क के टेंडर के लिए किसी संवेदक ने रुचि नहीं दिखाई, जिसके कारण आज तक यहां सड़क निर्माण नहीं हो सका। बगोदर प्रखंड के अंतिम छोर NH2 घंगरी मोड़ से काली चट्टान जाने वाला रास्ता बरसात के दिनों में काफी खराब हो जाता है। हालात यह हो जाती है कि लोगों को आने जाने में काफी परेशानी होती है। बता दें कि इस रास्ते का 2014 में टेंडर भी किया गया था, लेकिन किसी भी संवेदक ने इसका टेंडर भरने में रुचि नहीं दिखाई। ग्रामीणों का कहना है कि बारिश के दिनों में जब कोई भी बीमार पड़ता है तब लोगों को खाट पर ले जाना पड़ता है। इस संबंध में विनोद कुमार सिंह ने कहा कि प्रस्ताव लिया गया, REO से ट्रांसफर कर इसे PWD में किया जाएगा और बहुत जल्द लोगों को लाभ मिलेगा। बगोदर के अंतिम छोर पर काली चट्टान घंगरी गांव है, वहाँ पुल की भी स्वीकृति हुई थी, सड़क की भी स्वीकृति थी। पुल तो बन गया, लेकिन 2014 में ही REO से जो है उस सड़क का टेंडर भी हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी किसी संवेदक ने उसमें डालने में रुचि नहीं दिखाई। दोबारा हुआ, उसके बाद से वो चीज़ें रही। फिर 5 साल तो उस पर कोई प्रयास भी नहीं हुआ, पहलकदमी भी नहीं हुई। इस बार हमने फिर उस सड़क को देखा है, जिससे प्राथमिकता है, लेकिन जो स्थिति देखने से पता चल रहा है कि वो सड़क REO की थी और सरकार ने वहाँ पे जो है पत्थर खदान का लाइसेंस दे दिया है, जहाँ डंपर गाड़ियाँ 2-2 खदान है चलते हैं और कोई भी REO की रोड अब बनने से ही जो है वो टूट जाएगी जब वहाँ बड़े बड़े डंपर चलेंगे। इसलिए हमने प्रस्ताव दिया है कि उस पूरी सड़क को वहाँ से GT रोड से जो शुरू होता है घंगरी से, वहाँ से बगोदर सरिया तक जो है जोड़ देना चाहिए और उसको PWD में ट्रांसफ़र कर दिया जाना चाहिए, ताकि एक लंबा मिल जाएगा GT रोड के पैरेलल
और इस गांव की भी जो समस्या है उससे दूर है। किसी के घर में रात या दिन मैंने समस्या अगर ये जैसे मैंने किसी का बीमारी पड़ जाता है, बीमारी मैंने हो जाता है, तो हम लोग को रात या दिन हम लोग खाती टांग के उठा के ले जाना पड़ता है। समस्या बहुत गंभीर तक घंगरी के बाद बरसोती नदी बॉर्डर है, यहाँ तक रोड जो है अभी तक कभी नहीं बना। ये कच्ची रोड ही है। एक बार आज से 15 साल 20 साल पहले मनरेगा के द्वारा जैसे तैसे लोगों ने बनाया था और आज तक ऐसी रोड पड़ी हुई है। आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों ने देखा कि कितनी रोड की स्थिति खराब है। हम लोगों ने सब जगह गुहार लगाया, यहाँ तक कि ये टेंडर भी हुआ। टेंडर में लेने के बाद ठेकेदार ने इसको वापस कर दिया, कैंसिल हो गया। कोई भी बनाने के लिए तैयार नहीं होता है। चलते चलते नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। एम्बुलेंस का रास्ता रुकने से गुस्साए लोगों ने धनवार वीडियो के साथ किया मारपीट। मारपीट करने वाले भी बताया जा रहा है सरकारी कर्मचारी। खंडोली डैम में जान जोखिम में डालकर एडवेंचर करते दिखे युवा, कभी भी हो सकती है अनहोनी। गिरिडीह पहुंचे जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। कहा कोरोना से हुई मौत के आंकड़ों को छुपा रही है केंद्र सरकार। साप्ताहिक पूर्ण लॉकडाउन का लोग कर रहे हैं अनुपालन, सड़कों पर पसरा रहा सन्नाटा। और गांवा थाना क्षेत्र के भेलवा गांव में शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग। स्थानीय लोगों के सहयोग से आग पर पाया गया काबू। आज का अंक आपको कैसा लगा? आप अपने सुझाव व राय इस नंबर पर दे सकते हैं। साथ ही नए खबरों को जानने के लिए आप न्यूज लाइन की वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं। अब दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।